मुसीबत एक परिवर्तन लाती है, ध्यान रखें। तो अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ मुसीबत है, घर परिवार का टेंशन है, बहुत सारे टेंशन होता है, कई दिनों से ये प्लान कर रहे हैं लेकिन सक्सेस नहीं हो रहा है ना, लेकिन सक्सेस नहीं हो रहा, इसके पीछे क्या कारण है कि मेरा खुद का घर नहीं है। जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। और इस बार जो है 100% बिहार दरोगा में आपका सिलेक्शन होगा और हम लोग जो है इस तरह से तैयारी कर रहे हैं। तो कल आपको वीडियो नहीं मिला था, तो हम जो है कल 2008 से लेके 2019 तक आधुनिक भारत का पेपर उठा के देखा कि कहाँ कहाँ से सवाल बन रहा है, कहाँ से सवाल बना है, और सिर्फ उसी टॉपिक देखेंगे। लुसेंट में भी देखेंगे, अंडरलाइन आप किए हैं क्या? इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया कि आप किए हैं उतना, तो ज़रूर किए होंगे। तो आज हम लोग जो है अगले टॉपिक देखेंगे। कुछ भाई ऐसे होंगे जो अपना मुसीबत के कारण, अपने घर परिवार के टेंशन के कारण तैयारी नहीं कर पा रहे होंगे। तो ऐसे भाई को बताना चाह रहे हैं कि देखिए, अगर आपके जीवन में मुसीबत है तो हर एक मुसीबत एक परिवर्तन लाती है ना। आपने देखा होगा राम के जीवन में, है ना। तो राम के जीवन में जब मुसीबत आया था, जब उसे वन जाना पड़ा था, तो देखिए जब वन से पहले राम एक राजकुमार हुआ करता था, है ना, एक महल में रहता था, है ना, आप सभी को पता होगा, राजकुमार होता था। लेकिन जैसे उसके जीवन में, है ना, वनवास आया, और इसके बाद देखिएगा वनवास से बाद, है ना, वनवास से लौटा तो राम नहीं होके राम भगवान बन चुका था। तो मुसीबत एक परिवर्तन लाती है, ध्यान रखें। तो अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ मुसीबत है, घर परिवार का टेंशन है, बहुत सारे टेंशन होता है, तो समझिए आपका जीवन में कुछ नया होने वाला है। और नया है क्या? वो बिहार एसआई, वो बिहार एसआई है। वो आप दरोगा बन के रहिएगा। तो मुसीबत को झेलना सीखिए, है ना, मुसीबत से भागिए मत, मुसीबत से डर के सामना करना सीखिए। आपके जीवन में परिवर्तन आएगा 100%। तो आपको क्या करना है, फाइनल तौर से आप जो है मेरे साथ बने रहें और इस बार जो है सिलेक्शन होके रहेगा। हम चाहते हैं आप लोग को जो है एक दिन में 3 वीडियो मिले और वीडियो का टाइम फिक्स हो। तो सुबह जो है आपको 8 से 9 बजे के बीच एक वीडियो मिल जाए। सुबह देखिएगा 8 से 9 बजे के बीच, है ना, 9 बजे के बीच एक वीडियो मिल जाए, जो अभी चल रहा है, जो अभी देख रहे हैं ये वीडियो। और इसके बाद देखिएगा 1 बजे, है ना, 1 बजे से, है ना, और 2 बजे के बीच एक वीडियो आपको मिल जाए। और जो है आगे देखिएगा रात में, आपको रात में 9 से, है ना, 10 बजे के बीच एक वीडियो मिल जाएगा, है ना। तो दिन में आपको टोटल 3 वीडियो मिलेगा, है ना। और ये तीनों वीडियो को आपको अच्छे से कवर करना है। तो हम जो है कई दिनों से ये प्लान कर रहे हैं लेकिन सक्सेस नहीं हो रहा, है ना, लेकिन सक्सेस नहीं हो रहा। इसके पीछे क्या कारण है कि मेरा खुद का घर नहीं है। जहां आप हमें देख रहे हैं अभी, जिस जगह पर हम खड़े हैं, ये मेरा खुद का नहीं है। तो भाड़े पे हैं, तो कभी लाइट की प्रॉब्लम, कभी लाइट भाग गया तो फिर कैसे बनेगा। जिस तरह अभी बन रहा है, तो मान चलिए अभी ऑटोमेटिक लाइट भाग गया, लाइट कट गया, तो फिर तो चौपट हो जाएगा, है ना, तो फिर गई भैंस पानी में हो जाएगा। तो इसलिए आप हमें सपोर्ट करें ताकि, है ना, बहुत कम समय में मेरा खुद का एक घर हो जाए और आपको हम सही से गाइडेंस कर सके। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज। और पिछले जो है टॉपिक आप लोग कवर कर चुके हैं, कुछ सवाल पूछेंगे, आप तेजी में उत्तर दीजिए। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है 38 नंबर, चैप्टर 38 आधुनिक भारत निकाल चुके हैं, देखिए बुक में, है ना। अगर सिलेक्शन लेना है तो 100% मेरे साथ बने रहे। अभी हमने बताया कि आप मुसीबत से भागिए मत, मुसीबत से लड़ना सीखिए, है ना। राम ने जीवन में मुसीबत से लड़ा तो, है ना, एक मानव से भगवान बन गया, मानव से एक भगवान बन चुका, राम भगवान, है ना। पहले क्या हुआ करता था, है ना, राजा के बेटे एक राजमहल में रहते थे, राजकुमार का होता था, है ना, राजकुमार कहते थे उसे लोग। लेकिन बाद में देखिएगा मुसीबत से झेल कर आया, है ना, तो भगवान बन गया। तो आपके जीवन में अगर मुसीबत है तो डरिए मत, आप एक बड़ा कुछ करने वाले हैं, वो बिहार एसआई बनने वाले हैं, जीवन में परिवर्तन हो रहा है। तो चलिए देखिए आप लोग आज कौन से टॉपिक है, 38 नंबर टॉपिक है आधुनिक भारत में। इससे पहले जो है जो बताए थे पहले, उससे हम कुछ सवाल पूछ लेते हैं। आप तेजी में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मात्र 2-3 सवाल पूछेंगे, तेजी में कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, 100% लिखिए, सिलेक्शन लेना है ना। और 2008 से लेके 2019 तक का पेपर उठा के हमने देखा। कल आपको वीडियो नहीं मिला तो यही कर रहे थे, 8 से लेके 19 तक देखा कि कहाँ कहाँ से सवाल आता है। उसी आधार पर आपको हम बताएंगे, वही सवाल बताएंगे, जहाँ अंडरलाइन करना है आपको, जहाँ बताएंगे वहाँ अंडरलाइन करना है आपको, है ना। आपके पास ना ये मार्कर होगा, इससे क्या करना है आपको, है ना, अपने बुक पर ऐसे अंडरलाइन कर देना है जहाँ जहाँ।
काफ़ी कम समय में, क्योंकि एग्जाम का काफ़ी कम समय है, आपको तैयारी एक यूनिक तरीके से करना पड़ेगा। ऐसे गधे की तरह पढ़ते रहिएगा। देखिए पढ़ने के लिए काफ़ी कुछ है ना, पढ़ने के लिए काफ़ी कुछ है। सबसे बड़ी बात होता है कि क्या नहीं पढ़े। पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, बड़ी बात है कि क्या नहीं पढ़े, क्या नहीं पढ़े हम, तब सिलेक्शन होगा। तो आप उत्तर कीजिए, पढ़ रखे होंगे 37 नंबर इससे पहले, है ना। आप उत्तर कीजिए कि कर्नाटक की स्थापना कब हुआ था और किसने किया था। कमेंट में तेजिम कीजिए, कर्नाटक की स्थापना किसने किया था, कब किया था, डेट के साथ। डेट के साथ हम डेट भी बता रखे हैं, लूसेंट में डेट नहीं है ना, हम बता दिए थे इससे पहले वाले वीडियो में। आपको डेट लिखना है साइड में, डेट भी लिखे। आगे बताइए तेजिम, बताइए आगे। अगले सवाल बोल रहे हैं तेजिम, आपको कमेंट करना है। देखिए किंग मेकर के नाम से किसे जानते थे, किंग मेकर का नाम कमेंट में लिख दीजिए। चलिए आज आगे बढ़ते हैं हम लोग। और आज देखिए जो हमारा टॉपिक है आज का, है ना, वो कौन सा टॉपिक है, भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनी का आगमन। देखिए आपको कुछ पीटी फैक्ट भी बताएंगे, आपको जो है लूसेंट के साथ साथ आपको पीटी फैक्ट भी बताएंगे, पीटी फैक्ट जो कि लूसेंट में नहीं दे रखा है, जहाँ से सवाल बनता है। कुछ सवाल है जो लूसेंट से बाहर आता है, पीटी से, है ना, पीटी में। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए 17 मई 1498 को वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा और भारत में यूरोप के बीच, है ना, भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की। इसे आप अंडरलाइन करेंगे। और इसमें, है ना, क्या क्या याद रखना है, तो डेट याद रखना है, वास्को डी गामा याद रखना है, और पश्चिमी तट में कौन, कालीकट तट याद रखना है। और यहाँ पर शासक का भी नाम रखिए, यहाँ पर साइड में लिख लीजिए, आप लूसेंट के साइड में लिख लीजिए, इसी लाइन के सामने, है ना, साइड में कहीं लिख लीजिए जमोरिन, है ना। वास्को डी गामा को जो है स्वागत किसने किया था, तो जमोरिन किया था, यहाँ पर नहीं लिखा है, आप लिख लीजिए जमोरिन उसका उपाधि था, पैतृक उपाधि था। लिख लिए हैं क्या, जमोरिन लिखे हैं। चलिए आगे बढ़िए, आगे देखिए। और आगे जो यहाँ है 1505 में फ्रांसीसी द अल्मेडा, है ना, फ्रांसिस्को द अल्मेडा जो है भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बन के आया। इसे अंडरलाइन करेंगे कि 1505 ईस्वी में, है ना, अल्मेडा जो है भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बन के आया था। आपसे सवाल पूछेगा प्रथम पुर्तगाली वायसराय, तो अल्मेडा। देखिए अल्बुकर्क और अल्मेडा में कंफ्यूज कर जाते हैं लोग, है ना, तो आप ऐसे याद रखिए, है ना, अल्मेडा, अल्मेडा पहले, है ना। और यहाँ से जो आपको पीटी फैक्ट याद रखना है साइड में लिख लीजिए, है ना। कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया, वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया। तो लिखिए वास्को डी गामा जो है दूसरी बार भारत कब आया है, आपको याद रखना है। तो देखिए वास्को डी गामा जो है दूसरी बार भारत 1502 में आया था, दूसरी बार, है ना, साइड में लिख लेना है आपको कि दूसरी बार जो है 1502 में, पहली बार 1498 में, दूसरी बार 1502 में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए लूसेंट में कुछ गलती दे रखा है, ये भी देखेंगे, कुछ कुछ जो है कहीं कहीं लूसेंट में गलत है, उसे भी सही करेंगे। आप सभी को नहीं पता होगा, है ना, अगर पता है तो बहुत अच्छा है। चलिए आगे देखिए, आप लोग अंडरलाइन कर लिए हैं, आगे देखेंगे हम लोग। आप लोग अच्छे से अंडरलाइन करें, और इस बार तो फाइनल सिलेक्शन हो ही रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आगे देखिए आपको क्या रखना है, अगले लाइन 1509 डेट याद रखना है। 1505 देखे, है ना, कौन थे 1505 में, अल्मेडा। इसके बाद 1509 डेट को अंडरलाइन करना है, डेट याद रखना है। यहाँ पर अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बनकर आया था, 1509 अल्बुकर्क। आगे बढ़िए, इसे अंडरलाइन कर लीजिए। देखिए फिर अल्बुकर्क, आगे जो आपको अंडरलाइन करना है अल्बुकर्क के बारे में 1509 में आया था, 1510 अंडरलाइन करेंगे। क्यों, क्योंकि जो है ये यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता था। बीजापुर के जो शासक थे यूसुफ आदिल शाह, उसे जो है उससे गोवा को छीन लिया था अल्बुकर्क ने, है ना। चलिए इसे अंडरलाइन कर लेना है आपको। आगे देखिएगा, तो पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली, सवाल बनता है, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली, तो याद रखिए कोचीन में। और यहाँ पर आप डेट लिख लीजिए, है ना, आप डेट के साथ लिखिए, साइड में डेट लिखिए तेजी में, कब खोला था, तो याद रखिए 1503 में, 1503 में, वहाँ पर साइड में लिखिए 1503, है ना, क्योंकि डेट पूछा जाता है। लूसेंट में डेट नहीं लिखा है, आपको डेट लिखना है वहाँ पर क्या, 1503। किधर चल गया मार्कर, चलिए किधर चल गया देख नहीं, आप लोग सुन लिए होंगे, लिख लीजिए तेजी में। चलिए आगे देखिए, और आपको जो है आगे जो अंडरलाइन करना है, तो ये 1503 लिख लिए यहाँ पे, कोची में 1503 डेट के साथ याद रखिएगा। आगे देखिए,
आगे दक्षिण पूर्व तट पर जो है ना, दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र जो बस्ती थी है ना, कहाँ पे, वो याद रखिएगा, सेंट थोमे। सेंट थोमे में इसे अंडरलाइन कर दीजिए है ना, सेंट थोमे। चलिए आगे बढ़िए। और पुर्तगालियों के बाद भारत में डच आए। देखिए पीटी में क्रम नहीं पूछे जाएगा, कुछ एग्जाम के मेंस में क्रम पूछे जाते हैं, क्रम याद रखना है। तो आप याद कर सकते हैं क्रम, पहले कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया, है ना, पहले पुर्तगाली आया, फिर डच आया, फिर अंग्रेज आया, इस तरह से क्रम पूछे जाते हैं, तो इसे छोड़ दीजिए। और यहाँ पर पहला डच यात्री का नाम ध्यान रखिएगा, है ना, पहला डच यात्री का नाम अंडरलाइन कर लीजिए, और इसका डेट ही है ना 1556 में। तो पहला डच यात्री कौन थे, कार्नेलियन जो हाउटमैन, है ना, कार्नेलियन हाउटमैन, इसे अंडरलाइन टिक करना है आपको, और डेट के साथ। कहाँ पर पहुंचा था, सुमात्रा, है ना, कहाँ है सुमात्रा, कमेंट में करें सुमात्रा कहाँ है। आगे देखिए, आगे जो है अगली लाइन आपको अंडरलाइन करना है। डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी, है ना, कहाँ पर खोली और कब खोली थी, दोनों। डचों ने भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पे कब, कहाँ पे कब, तो 1505 में, है ना, मछलीपट्टनम, है ना। चलिए, और दूसरी व्यापारिक कोठी डच कहाँ बनाया था, पुलिकट में, अंडरलाइन कर ले। इसके बाद आपको जो है इससे ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। और चलिए आगे देखते हैं। और इसे, है ना, वेतन भोगी, है ना, वेतन भोगी, इतना अंडरलाइन कर ले, वेतन भोगी कौन ने स्टार्ट किया, डचों ने, है ना, डचों ने, बस हो गया। अगले देखिए, डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन कब हुआ, तो आपको युद्ध का नाम ध्यान रखना है, बेदरा का युद्ध कब हुआ, इतना, बेदरा का युद्ध ध्यान रखिए, और कब हुआ था, तो कब हुआ, है ना, इतना अंडरलाइन कर लीजिए, देख पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़िए। देखिए आगे, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की, जानते हैं आप सभी, स्थापना हुआ था, है ना, इसको अंडरलाइन करना है। इसके बाद इसमें क्या याद रखना है कि इस समय इंग्लैंड के महारानी कौन थे, तो आप सभी को पता होगा कि इस समय इंग्लैंड का महारानी कौन थे, एलिजाबेथ प्रथम, अंडरलाइन कर लीजिए। और आगे देखिएगा, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है पूर्वी देशों के साथ कितने वर्ष का अधिकार मिला था, तो 15 वर्ष का अधिकार मिला था, है ना, ये ध्यान रखें साइड से, एग्जाम में बहुत कम है पूछने का चांस, संभावना 15 वर्ष, लेकिन ध्यान रख रहे, बता दिए तो याद हो गया होगा। आगे चलिए, देखिए प्रारंभ में ये याद नहीं रखना है कि प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी के में कितने साझेदार लोग थे, है ना, ये कभी नहीं पूछा जाएगा, 200 था या 217 था, कितना था, नहीं था, छोड़िए, इसे हटाइए, ये फालतू की बात है। हाँ, लेकिन इतना ध्यान रखिए कि इसका पहला गवर्नर कौन था, इसका पहला गवर्नर कौन था, तो इसे टिक कर लीजिए, टॉमस स्मिथ। टॉमस स्मिथ ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले गवर्नर थे। चलिए आगे देखिए, आपको याद रखना आगे क्या, कि मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज, मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज का नाम याद रखिए, और कौन थे, हॉकिंस, है ना, कौन थे, हॉकिंस। और जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में, है ना, देखिए यहाँ पर 1609 लिखा है, जबकि ये 1608 में गया था, तो आप इसे गलत कीजिएगा, और यहाँ पर जो है आप साइड में लिखिए 1608, है ना, 1608 जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में गया था, किसके दरबार में, ये भी याद रखना, है ना, कब गया था, किसके दरबार में गया, है ना, और किसके दूध बन के गया, बस ये 3 बात याद रखिए। 1608 यहाँ पर 9 लिखा है, इसे काट के 1608 करेंगे आप, है ना। इसके बाद कब गया, तो 1608 बता दिए, किसके दरबार में, जहांगीर के दरबार में, और किसने भेजा था इसे, है ना, किसका दूत बन के गया था, आप लोग समझते होंगे दूत, है ना, जैसे कि रामायण में देखे होंगे, है ना, राम का दूत बन के हनुमान गया श्रीलंका, तो वो दूत बन के, मतलब इसका संदेश लेके, तो सही कर लिए हैं यहाँ पे, 1608 लिखना है आपको। और आगे देखिएगा, अगले हमें क्या याद रखना है, आगे देखिए 1611 डेट याद रखना है कि 1611 में दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर जो है पहली बार अंग्रेजों ने मछलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी स्थापित की। 1611 में दक्षिण पश्चिम जो तट था, है ना, उस पर जो मछलीपट्टनम में अंग्रेज ने पहली व्यापारिक कोठी स्थापित किया था, ये आपको अंडरलाइन करना है, इसे टिक रखना है, याद रखना है। आगे देखिए कि 1613 में, 1613 डेट याद रखना है, तो क्या क्या देखे हमने, 1608, है ना, 1609 है यहाँ पे लुसेंट में, जो कि, है ना, जहांगीर के दरबार में आया था, उसे काट के 1608 कर लिए आप। इसके बाद 1611, इसके बाद डेट में 1613 याद रखना है। तो 1613 में देखिए एक फरमान जारी कर, है ना,
तो जहांगीर ने 1613 में एक फरमान जारी किया था और अंग्रेज को सूरत में, है ना, थॉमस एल्डवर्थ के अधीन व्यापारिक कोठी जो है, व्यापारिक कोठी मतलब फैक्ट्री, है ना, खोलने की इजाज़त मतलब अनुमति दिया था। तो इसे टिक कर लीजिए आप, 1613, है ना। और इस पर नाम याद रखिएगा, थॉमस, है ना, थॉमस एल्डवर्थ, इसका नाम याद रखिए और कुछ नहीं, ज़्यादा मत पढ़िए, इतना पढ़िए, इसका नाम याद रखिए, हो जाएगा सिलेक्शन इस पर, है ना। आपका भाई बोल रहा है 100% सिलेक्शन होगा, है ना। चलिए आगे देखिए, आगे आपको क्या याद रखना है कि 1613 के बाद 1615 पर जाना है। 1615 में याद रखिए कि सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो, है ना, सर टॉमस रो को फिर से जहांगीर के दरबार में भेजा, है ना, दूध बन के जहांगीर के दरबार में आया। तो और ये जो है 1619 ईस्वी तक जहांगीर के दरबार में रहा था। तो 1615 से लेके 1619 तक कितने साल हुआ, ये आप कहीं सेट में लिख लीजिए, क्योंकि सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। कितने साल तक जो है, कितने वर्षों तक, है ना, रो मतलब टॉमस रो जो है जहांगीर के दरबार में रहा, ठीक, मतलब भारत में रहा, इसके बाद लौट गया था वापस। तो डेट, है ना, कितने वर्ष, 4-5 साल जो है आप लिख लीजिए, है ना, 15 से लेके 19 तक देख लीजिए कितना साल होता है। तो रो देखिए, रो जो है जहांगीर और खुरम शाहजहां को बोलते थे, से जो है अंग्रेजों के लिए व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल रहा, इतना याद रखिए। चलिए आगे देखिए, इसके बाद 1632 आपको याद रखिए। 1632 में कुछ थोड़ा सा 1-2 पॉइंट याद रखना है आपको कि 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान दिया और जिसके अनुसार अंग्रेज सुल्तान को 500 पैगोडा वार्षिक कर देकर गोलकुंडा राज के बंदरगाह पर स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकता था। कोई इसे याद मत रखे, छोड़िए, कोई काम की चीज़ नहीं है, छोड़ दीजिए इसे, आगे बढ़िए, इसे याद नहीं रखना है, आगे बढ़िए आप लोग। फिर देखिए 32 के बाद 39 जाएंगे। तो 1639 में देखिएगा कि अंग्रेज फ्रांसिस डे, जो अंग्रेज थे फ्रांसिस डे, है ना, चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया था, चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया था और वहीं पर जो है किला बंदी किया था, एक कोठी बनाया था और उसका नाम रखा था, क्या रखा था, फोर्ट सेंट जॉर्ज, उसका नाम क्या रख दिया, फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो आप फोर्ट सेंट जॉर्ज को क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे और किससे लिया था इसको टिक करेंगे, ये याद रखना है, कब लिया था ये याद रखना। 3 बात हो गया इसमें। और जो है यही जो है बाद में देखिएगा तो फोर्ट सेंट जॉर्ज, है ना, कालांतर में कोरोमंडल तट पर जो है अंग्रेजों की, जो अंग्रेज का मुख्यालय बन गया था, है ना, इसे याद ना रखें। तो जितना इसमें 3 बात बोले उतना 3 बात इसमें याद रखिए आपको। आगे देखिए 39 के बाद आपको जो है 1661 याद रखना है, 1661 याद रखना है। तो 1661 में देखिए पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन याद रखिए और कुछ नहीं, कैथरीन, है ना, यहाँ पर इसका बड़े नाम लिखा है तो छोड़िए, हमें सिर्फ कैथरीन याद है। तो ऑप्शन आप कर पाइएगा, है ना, कौन सही है। देखिए इस ग्रह में सबसे आसान काम है एग्जाम निकालना, फिर से सुनिए, इस ग्रह में, है ना, मतलब इस पृथ्वी ग्रह में सबसे आसान काम है कोई भी एग्जाम निकालना आज की समय में, आज के वक्त में, क्योंकि आज ऐसे एग्जाम होता है 4 ऑप्शन, कौन सही है हमारी आंखों के सामने है। भाई इससे आसान काम क्या हो सकता, कौन उत्तर सही है तो आपके सामने में, आपको सिर्फ इतना पता करना है कि 4 में से कौन सही है। इससे दुनिया में कुछ आसान काम होगा नहीं। तो चलिए आप कैथरीन याद रखिए, कैथरीन का बड़े से नाम है तो क्या कीजिएगा, बड़े से नाम याद रखिए, कितना बड़ा नाम, कोई मतलब नहीं, कैथरीन याद रखिए, हो गया। चलिए तो क्या बता रहे थे कि 1661 याद रखना है। तो 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी जो कैथरीन था, है ना, और ब्रिटेन के जो राजकुमार था, क्या नाम था उसका, चार्ल्स द्वितीय को क्या हुआ था, दोनों का विवाह हुआ था। आप सभी को पता है ये दोनों का मिलन हुआ था, है ना, दोनों का क्या हुआ, मिलन हुआ, विवाह हुआ और मुंबई को क्या दिया था, दहेज के तौर पर दिया गया था। तो आप इसे डेट ध्यान रखें। और बाद में 1668 भी याद रखिएगा कि 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने इसे किसे दे दिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था, है ना, 10 पाउंड की राशि पर, छोड़ दे 10 पाउंड में दिया, 20 पाउंड में दिया, 8 पाउंड में दिया, 9 पाउंड में दिया, कोई मतलब की बात नहीं है, सिर्फ आप 1668 में ध्यान रखिए, है ना, चार्ल्स द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। आगे देखिए, आगे आपको क्या याद रखना है। और चलिए आगे जो आपको अंडरलाइन करना है कहाँ पे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि 1687 में जो है अंग्रेजों ने
पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर मुंबई कर लिया था, क्योंकि 1668 में जो है उसे मुंबई मिल चुका था अंग्रेज को। और 1687 याद रखिए कि पश्चिमी तट का मुख्यालय जो है सूरत से हटाकर कहाँ ला गया था, मुंबई, क्योंकि मुंबई अब अंग्रेज के अधिकार में। कि बंगाल के शासक शाह सूजा ने, बंगाल में जो शाह सूजा था, है ना, शाह सूजा ने सर्वप्रथम पहली बार जो है 1651 में अंग्रेज को एक फरमान, एक व्यापारिक छूट जारी किया था। उसका नाम याद रखिएगा, उसे क्या बोलते थे, उसे निशान बोलते थे। 1698 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के तीन गाँव का नाम याद रखिए। 1698 डेट याद रखिए। 3 गाँव कौन कौन थे? सूतीनाती, कालीकट, गोविंदपुर, है ना। इन तीनों की जमींदारी जो है 1200 में ले लिया था। 1200 रुपये भुगतान कर प्राप्त कर ली। और यहाँ पर जो है फोर्ट विलियम का निर्माण किया गया। और चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट थे। तो यहाँ पर आप याद रखिए कि फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे, इसे अंडरलाइन करेंगे। कौन थे तेजी में बताइए, आप पढ़ चुके हैं, अंडरलाइन कर लीजिए, है ना। तो कौन थे? चार्ल्स आयर। ठीक, आगे बढ़िए। कालांतर में यही जो है कलकत्ता, ये 3 गाँव जो है, यही तीनों गाँव आज जो कलकत्ता देखते हैं, है ना, कोलकाता बोलते हैं, है ना। पहले कलकत्ता हुआ करता था, फिर कोलकाता हुआ, नाम चेंज हुआ, नाम के पीछे मत जाइए, है ना। तो इसे ही आज कलकत्ता बोलते हैं। और इसकी नींव जो है, ये याद रखिए, कई बार पूछा जाता है कलकत्ता शहर की स्थापना, इसकी नींव तो जॉर्ज चार्नोक। बस इसमें 2-3 बात आपको याद रखना है। तीनों को देखिए 1698 में टिक कीजिए, ये याद रखना है। और आगे सूतीनाती, कालीकट, गोविंदपुर, ठीक हो गया, इतना कर लिया आप। इसके बाद देखिए, है ना, चार्ल्स आयर के नाम ध्यान रखना है कि फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट चार्ल्स आयर। और कलकत्ता की शहर की नींव कौन डाला था, बस इतना, चार्नोक। ये 4-5 बात हो गया, इसमें कवर हो गया ये। आगे चलिए, आगे देखिए, भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फ्रैंको केरो के द्वारा सूरत में 1668 में स्थापित किया गया था। ये याद रखिए कि 1668 ईस्वी में फ्रैंको केरो के नेतृत्व में फ्रांसीसियों की पहली कोठी स्थापित हुआ। चलिए आगे 74 याद रखना आपको, 1674 याद रखना है कि 1674 में फ्रांसिस मार्टिन ने पौंडीचेरी का स्थापना किया। तो पौंडीचेरी का स्थापना पूछेगा, 1674 याद रखिए, तुरंत अंडरलाइन कीजिए। चलिए आगे, प्रथम कर्नाटक युद्ध। आपको कर्नाटक युद्ध, जो कि आप सभी को पता होगा कि अंग्रेज और फ्रांसीसिस के बीच लड़े गए थे। उस समय यूरोप में भी देखिएगा, इसके स्टार्ट होने के मूल कारण क्या था कि यूरोप में भी अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच लड़ाई हुआ था। उसी का जो है यहाँ पर भी झटका पड़ गया, है ना। तो आपको कर्नाटक युद्ध तो देखिएगा, प्रथम कर्नाटक युद्ध डेट याद रखना, डेट जरूर आप याद रखिए। तो 1746 से 48, है ना, ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था, ध्यान रखेंगे। और 1748 में किस संधि के तहत ये जो है समाप्त हुआ था? एला सापल की संधि, एला सापल की संधि के तहत ये समाप्त हुआ। तो क्या रखना आपको याद, डेट और किस संधि के तहत समाप्त हुआ, बस, और कुछ नहीं। आगे देखिए, और इसमें कुछ ही आपको एक्स्ट्रा कुछ याद नहीं रखना है। दूसरा देखिए, दूसरा 1749 से लेके 1754 में हुआ था। और जो है इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर कौन थे, ये ध्यान रखिए, डुप्ले थे। लेकिन बाद में डुप्ले का हार हो गया था, फिर डुप्ले को भेज दिया गया था, है ना, फ्रांस। फिर उसके जगह पर दूसरा आया था, तो दूसरा का नाम ध्यान रखिएगा, डुप्ले के बाद कौन आया यहाँ पे, तो इसके जगह पर गोहेडू आया था, ये ध्यान रखें। गोहेडू का नाम आप अंडरलाइन करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सवाल पूछा है गोहेडू से। तो गोहेडू जो है भारत का अगला फ्रांसीसी गवर्नर बना था। और ये किस संधि के तहत जो है समाप्त हो गया था? दूसरा कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हो गया, ये याद रखिए। तो पौंडीचेरी कब हुआ था? 1755 में पौंडीचेरी के संधि के तहत ये समाप्त हो गया। आगे देखिए, तीसरे याद रखना है। तो तीसरे कर्नाटक युद्ध 1756 से लेकर 1763 में हुआ। 7 साल तक चला ना, 56 से लेकर 63, कितने साल हुआ? 7। तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं? शतवर्षीय युद्ध। हो गया क्लियर, इसे याद रखिएगा। और ये लड़ाई जो है किस संधि के तहत समाप्त हुआ, ये भी ध्यान रखिएगा। तो आप सभी को पता होगा कि 1700 ये पेरिस की संधि के तहत जो है समाप्त हुआ था। और पेरिस की संधि कब हुआ था? 1763 में, है ना। आगे देखिए, 1760 याद रखना है कि 1760 में अंग्रेजी सेना ने सर आयरकोट के नेतृत्व में वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को पूरी तरह से हरा दिया। फ्रांसी की यहाँ पर जो है 1760 में पूरी तरह से हार हो जाता है वांडीवास की लड़ाई में। और फ्रांस की कंपनी यहीं से वो सिमट कर आ जाता, लगभग खत्म होने की कगार पे है। आगे देखिए, आगे आपको याद रखना है 1761 में क्या हुआ?
अंग्रेज ने पांडिचेरी को फ्रांसीसी से छीना था। अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीना था। तो 1761 ध्यान रखें, अंग्रेज क्या किया था, फ्रांसीसियों से पांडिचेरी को छीन लिया। हो गया क्लियर। आगे जो है 1763 में ध्यान रखिए कि 1763 में बता दिए पेरिस की संधि हुआ, जिसके तहत जो है ना तीसरे कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ और चंद्रनगर को छोड़कर अन्य सभी प्रदेश को लौटा दिया। तो इसे छोड़ दे, ये कोई काम की चीज़ नहीं है। तो सिर्फ आप पेरिस की संधि ध्यान रखिए कि पेरिस की संधि जो है 1763 में समाप्त हो गया और अंग्रेज और फ्रांस के बीच लड़ाई खत्म हो गया और अंग्रेज जो है फ्रांस जो है उधर पांडिचेरी तक सिमट के रह गया, है ना, पांडिचेरी तक सिमट के रह गया। आगे देखिए, आगे आपको क्या करना है, आपको डेट याद रखना है कंपनी की स्थापना का। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था, तो 1498 में, ये आपको याद रखिएगा। कहाँ पर इसकी पहली कोठी स्थापित हुआ, तो बता चुके थे, कोची में 1503 याद रखें, जरूर लिख ले। इसके बाद देखिए, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है 1600 ईस्वी में हुआ था। कहाँ, भारत में इसकी कोठी कहाँ बना था, तो 1608 में सूरत में, आप सभी को पता होगा, लिख चुके हैं। इसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना याद रखिए, है ना, 1602 में, है ना, और इसी में, है ना, 1605 में इसकी कोठी बनाया था कहाँ पे, मसूलीपट्टनम, आप सभी को पता होगा। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ध्यान रख ले 1616 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, ठीक है। और ये कहाँ पर कोठी बनाया था, तो 1620 में ट्रांकेबार में जो है ये अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित किया था। और फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में इसकी स्थापना हुआ था। और आप जो देखिएगा 1668 में, है ना, सूरत में इसकी व्यापारिक कोठी की स्थापना हुआ था। चलिए, इतना क्लियर हो चुका है, आपको इतना याद रखना है और कुछ नहीं। इसके बाद हम लोग देख चुके हैं कंप्लीट। आपसे कुछ सवाल पूछते हैं, आपको सवाल का उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में लिखना है, और जो कि लूसेंट में नहीं दे रखा है और सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अगर नहीं होगा तो कल की वीडियो में जो है ये सारे सवाल का उत्तर कराएंगे। बताइए कि कौन सा पुर्तगाली गवर्नर जो है, वायसराय जो है ना, शांत जल की नीति अपनाई थी। कमेंट में लिखिए कौन सी पुर्तगाली वायसराय या गवर्नर शांत जल की नीति अपनाई थी। इसके बाद तो देखिएगा गोथिक कला, है ना, गोथिक कला जो है इस किसकी देन है, भारत में जो गोथिक कला है ये किसकी देन है, अंग्रेज की, पुर्तगाली की, इस तरह से ऑप्शन रहेंगे। गोथिक कला किसकी देन है। आगे बताइए आपको प्रिंटिंग प्रेस और तंबाकू की खेती, है ना, तंबाकू भारत में किसने लाया, प्रिंटिंग प्रेस और तंबाकू भारत में किसने लाया। और आगे देखिए, ये सब सारे पीटी फैक्ट है, ये सारे जो है पीटी फैक्ट है, आपको याद रखना है और कमेंट बॉक्स में सारे का उत्तर करना है आपको। और चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो आप जो है इतने सवाल का उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से।